नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, आप सभी को मालूम है। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक ही दिन वहाँ अपने नरेंद्र भाई और राहुल गांधी दोनों की चुनावी सभा पड़ गई। अब अपने नरेंद्र भाई के साथ दिक्कत है कि जब वो नए नए आए थे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में, तो उस समय उनके पास वक्तृत्व शैली तो उनकी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत शानदार है ही। और चूंकि वो नए आदमी थे और उनको नया नया मतलब प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, तो इसलिए, और उनको मालूम था, शायद मालूम रहा होगा कि वो जो बोल रहे हैं वो शायद कर नहीं पाएंगे। उसके बावजूद वो उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत से वादे करने पड़ते थे। लेकिन कालांतर में वो सारे के सारे वादे जो थे वो हवा हवाई साबित हुए। तो चूंकि वो सारे के सारे वादे प्रधानमंत्री के मुंह से कहे, मतलब भावी प्रधानमंत्री के मुंह से कहे जा रहे थे, और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने तमाम वादे किए। उस हालांकि वो सारे के सारे वादे बाद में झूठे निकले, लेकिन बहरहाल ज़्यादातर झूठे निकले। लेकिन चूंकि उस समय नए नए बोल रहे थे, वादे कर रहे थे, इसलिए जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया। कालांतर में उसमें से ज़्यादातर वादे हवा हवाई निकले, झूठ निकले, या कह सकते हैं कॉमन मैनिक शब्दों में झूठ निकले। यही अपने मोदी जी की फिलहाल जो है चुनाव सभाओं में उनका सबसे बड़ा फांस है। और दूसरा एक फांस और है कि जो लोग उनका लिए शायद क्या नाम है, चुनावी भाषण लिखते हैं या जो भी है, उनका जो तैयारी करते हैं, उनके पास भी अब जनता को कन्विंस करने के लिए शायद कोई नया आइडिया नहीं है। इसीलिए जब अब मोदी जी जब भाषण देते हैं तो वो उनके ज़्यादातर भाषण निस्तेज साबित होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। छत्तीसगढ़ में मोदी जी पहुंचे और उन्होंने, जैसे उनकी आदत, आजकल आदत है, उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि जब हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी चुनाव बन जाएगी तो पीएम आवास योजना के मकानों को हम बहुत तेज़ी से बना करके आप लोगों को देंगे, जिससे गरीब पिछड़े दलित सब उस मकानों का फ़ायदा पहुंचाएंगे और उनको पक्के मकान मिलेंगे। ये घोषणा करते समय अपने प्रधानमंत्री ये भूल गए कि ये जो पीएम आवास योजना है, इसकी अवधि जो है ये 2022 में ख़त्म हो चुकी थी। जब वो आए थे नए नए और तमाम तरीके की घोषणाएं कर रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि 2022 तक पूरे हिंदुस्तान भर में हम सबको पक्का मकान दे देंगे। 2022 कब का बीत चुका। लेकिन शायद उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया कि 2000, चूँकि इस अवधि में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई, इसलिए पीएम आवास योजना के लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, वो पूरा कर देंगे जो भी था, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद उसी बगल में ही उसी समय राहुल गांधी की भी चुनावी सभा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मोदी जी जो भी आपको गारंटी दे रहे हैं, ये मान के चलिए को झूठ बोल रहे हैं, और उनकी सारी गारंटियों का मतलब झूठ होता है। उन्होंने कई गारंटियाँ गिनाई भी। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया दूंगा, झूठ निकला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के समय उन्होंने कहा कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, वो भी झूठ निकला। बाद में उन्होंने कहा कि जो किसान मिल रहा है उससे उन्होंने कहा किसानों को फ़ायदा होगा, वो भी झूठ निकला। उन्होंने कहा कि जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फ़ायदा होगा, वो भी झूठ निकला। तो राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में कहा कि मोदी जी जो बोल रहे हैं ये मान के चलिए कि झूठ बोल रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मोदी जी जो बोलते हैं ये मान के चलिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी की गारंटी है। उसके बाद फिर उन्होंने जो एक, जैसा आजकल विक्टिम कार्ड खेलते हैं अपने नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि उनके साथ, जैसे मैंने कहा ना कि उनके साथ विरोधाभास ये है कि जो आज से 10 साल पहले वो झूठ बोल रहे थे या जो भी गलत बयानी कर रहे थे, या ये कह लीजिए कि उस समय शायद न झूठ बोल रहे हो, ऐसी उनकी मंशा रही हो कि चीज़ें पूरी करवाएं, कई वजहों से न कर पाए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बहरहाल आज की तारीख में वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है उसका फ़ायदा विरोधी भी उठाएंगे। तो उसके बाद अब इसलिए वो ऐसा होता है, विक्टिम कार्ड भी वसुंधरा राजे ने भी वहाँ खेल दिया राजस्थान में। उन्होंने कहा कि हम चुनाव से संन्यास ले लेंगे। जाहिर ये सब होता है राजनीति में। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि क्या नाम है, अपने नरेंद्र मोदी साहब ने कि ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया है, गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बन गया है, इसलिए कांग्रेस मुझको भर भर के गालियाँ देती है। भाई ठीक है, वो लोग बड़े आदमी हमें गालियाँ दें, हम तो छोटे आदमी हैं। ये सब बातें उन्होंने कही। उसके ये तरीके से नरेंद्र मोदी का जो प्रहार था, ये जातिगत जनगणना का जवाबी कार्ड था, जिसपे राहुल गांधी ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाई अपने मोदी जी कहते हैं कि जाति होती ही नहीं, गरीबी होती है। तो अगर गरीबी होती है तो भाई अगर ऐसा है तो फिर अपने नरेंद्र भाई जो है क्यों हर ओबीसी बन करके जो है वो प्रधानमंत्री बन गए, और उसके बाद करोड़ों रुपए सूट पहनते हैं और हवाई जहाज़ में घूमते रहते हैं, और वो सारा का सारा जो ये मज़ा ले रहे हैं वो ओबीसी होने के नाते ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है, गरीबी एक चीज़ होती है और जाति दूसरी चीज़ होती है। जाति भारत की सच्चाई है, ये मोदी जी को समझना चाहिए। वरना आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करना संभव नहीं होता अगर ये जाति की सच्चाई न होती, या दलित बच्चों को पीटना संभव नहीं होता अगर जाति एक सच्चाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैं सलाह देता हूँ अपने मोदी जी को
कि मोदी जी जो है जातिगत जनगणना का समर्थन कर दें और अपने यहाँ से ऐलान कर दें कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, उससे भारत का भला ही होगा। और इस चूँकि जैसा मैंने कहा कि नए नए पुराने वादे जो उन्होंने मोदी जी ने किए वो पूरे नहीं कर पाए और नए वादे उनके पास करने के लिए हैं नहीं, और एक तरीके से उनका जो करिश्मा है वो ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए वो कहीं झुंझला करके कभी कभी ऐसी भी हरकत कर देते हैं कि जो शायद उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाती है, जैसा अभी छत्तीसगढ़ में ही हुआ। उन्होंने कुवैत के महादेव ऐप का जिक्र किया और उसके बहाने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा कि वो बेईमान है। उसके जवाब में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि आपने जिस महादेव ऐप का क्या नाम जिक्र किया है उसकी एक उंगली तो अगर आप हमारी तरफ मोड़ रहे हैं तो उसकी बाकी उंगलियां तो आपकी तरफ है, जिसमें अडानी से लेकर के और सबका जिक्र है उसी ऐप महादेव ऐप में है। और अगर आप जान रहे हैं कि ऐसा है महादेव ऐप है जिसमें सब 420 हो रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, ये बात बघेल साहब ने कह दी। तो कुल मिलाकर के जो है अब जो अपने मोदी साहब का जो बुरा एक ऑरा है, बुरा जगह करिश्मा है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और उसका कारण केवल ये कि शुरुआती उत्साह में जो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के वादे किए और जो जिन वायदों को जनता ने ये मान के सही माना कि प्रधानमंत्री ये वायदा कर रहा है या भविष्य का प्रधानमंत्री ये वायदा कर रहा है या प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने वादे किए, उसके चलते ये जो अब जिस तरीके से जो सामने चीज़ें आ रही हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी की जो वही जैसे मैंने कहा कि करिश्मा पूरी तरीके से निस्तेज होता जा रहा है। अब अगर छत्तीसगढ़ में जैसा कि सर्वे भी आ रहा है, जैसे सूचनाएं मिल रही हैं कि बघेल की सरकार दोबारा आ जाती है तो ये मान के चलिए कि इस बात पे ठप्पा लग जाएगा कि अपने नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है लगातार निस्तेज होता जा रहा है। और बाकी जगहों से भी यही सूचनाएं आ रही हैं, बाकी राज्यों से भी देखिए चुनाव बहुत नज़दीक है, जल्दी इस चीज़ें सामने आ जाएंगी। बहरहाल ये मैं फिर सलाह दूंगा, हालांकि मेरी औकात क्या है, लेकिन बहरहाल सलाह देना चाहिए। ये मोदी जी को चुनावी भाषणों के लिए नए मुद्दे ढूंढने चाहिए और साथ ही साथ उनके चुनाव लिखने वालों को भी कुछ अच्छी तरीके से लिखना चाहिए ताकि जनता के ऊपर बेहतर प्रभाव पड़े। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।